सतरे खाल की अपार सिंधु पे सलाते रहने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की डसी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुलाए डसी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुलाए आपने तुरंत करी सहाय बेरूली मंत्र सुनाने वाले आपने तुरंत करी सहाय बेरूली मंत्र सुनाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीर मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की दामोदर सेठ के होठ अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज दामोदर सेठ के होठ अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंगाने वाले लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंगाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीर मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर कह कर जोर दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस मेटियो जन्म मरण की तरास वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले मेटियो जन्म मरण की तरास वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु कबीर भक्त की कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस मेटियो हो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले डसी सर्प ने जब जाए पुकारी इंद्रमती अकुलाए आपने तुरंत करी सहाय बिरहुली मंत्र सुनाने वाले परमात्मा ने लीला की रानी ने पूछा महाराज ये कौन सा मंत्र था परमात्मा ने कहा बेटा बिरहुली मंत्र है बिरहुली मंत्र क्या कि राम नाम जप बिरहुली गुरु की शरण में रह बिरहुली वो तो एक बहाना बनाया था कि इस बालक को बढ़ा दूं लेकिन वो तो समझ सकती है मंत्र की क्या आवश्यकता उसको अब रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा का भी दचगी गारडू भी फेल वैद्य भी फेल इतना जरूर मान लिया संत ठीक है लेकिन राजा की बुद्धि सातवें आसमान पर होती है पुण्यकर्मी प्राणी होते हुए भी वो दुर्भागी होता है
जो भक्ति नहीं करता। और रानी होते हुए या राजा होते हुए जो भक्ति करते हैं, सत साधना करते हैं, चाहे कैसे भी कर रहा है, परमात्मा कहते हैं चाहे कोई भक्ति करे कपट की और उसको भी अपनाऊं और श्याम दाम दंड भेद से ती फिर सिद्ध मार्ग लाऊं। अब देखो परमात्मा काल को आने भी नहीं देता, इसलिए आने दिया रानी का जच्चा ना हो। या बात संत जो साची कह गया, परमात्मा समझ रहे थे कि या फिर छोड़ दे हो गुरु, दूसरा गुरु आते ही उसके भी चरण छुआ और उसकी भी आरती तारा हो। और पुण्यात्मा गुरु को तजे भजे जो आना, अर्ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। परम संत ने छोड़कर फिर वो नकलियां फिर भी आस्था जिसकी है तो वो फोकट ज्ञान श्रद्धा नहीं बनी उसकी। जैसे पति भरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे और बस है पीहर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगा। क्योंकि पहले तो आपके पास कोई पैमाना ही नहीं था मापन का, जांच करने का कोई ऐसा वस्तु नहीं थी, विकल्प नहीं था। अब दास आपको पहले संत को जांचने के पैमाने देता है कि इसे नाप के देख लियो जिसके पास ये ज्ञान है। जैसे धर्मदास जी भी पहले ऐसे दूसरी साधनाएं करता था, जब परमात्मा ने उसको सच्चा ज्ञान सुना, वो फिर भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी बीच में, तो फिर परमात्मा मिले नहीं थे। तो उसने सोचा साधु संत के रूप में मिले थे, कोई भी संत मिलता धर्मदास उसके पास जाता और जाते ही कहता महाराज जी ठीक सो, कहाँ आजा बच्चा, ठीक है। तो उसने पूछा जी वो क्या प्रश्न करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? तो वो कहता था अरे ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, ये कहाँ से बात उठा लिया। तो तभी उठकर चल पड़ता था कि ना ये संत नहीं है। तो उसके पास एक पैमाना था उनको जांचने का। और जब उसने परमात्मा मिले दोबारा, फिर वो तो पूरा काम उनका होना ही था। तो पहले तो आपके पास कोई ऐसा था नहीं मेजरमेंट टेप जिससे आप उसको नाप सकते थे, तोल सकते थे, जांच सकते थे। और जब पूर्ण संत मिल जाए फिर भी वो नहीं वास्ता है, वो तो जीवन नाशक है आपके। हाँ, उनको समझाने की चेष्टा करो गुरुजी। पहले जो गुरुजी थे कि भक्त महाराज जी आदर से बोलो, आप गलत दिशा पर जा रहे हो, इन प्रश्नों का उत्तर तो आप दो, और नहीं ताजा मेरे साथ अपना नाम लो, कल्याण कराओ। इतना यारी है उनके साथ, उससे आगे दोस्ती मत रखना। परमात्मा इस काल को नहीं आने देते किसी रूप में, उस घर में झांक भी नहीं सकता काल। तो दाता ने इसलिए छोड़ा था कि अपना कर लेगा काम, इस बेटी का भी यकीन हो जाएगा, नया जीवन फिर नाश कर देगी, बीच में डूब देगी सारी कहानी ने। तो उसके बाद ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ उस लड़की के, और परमात्मा बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे। ना राजा मना करे फिर, इसका तो जीवन दान मिल गया मेरी रानी का इस संत से। परमात्मा आते जाते रहे घर पे, ज्ञान सुनाते, भोजन करके उसको उद्धार करते, उसका धर्म बनवाते। तो एक दिन रानी ने कहा कि महाराज मेरे पति को भी समझा दो। अच्छा बेटा बुला ले उसको। राजा बुला लिया। परमात्मा लागे समझाने के भाई परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और ये राजपाट सदा नहीं रहता, एक दिन मृत्यु भी होएगी, परमात्मा की भक्ति करते रहना। तो राजा क्या कहता है, महाराज जी देखो मैंने तो पार्टी अटेंड करनी पड़ती है, क्यों ना गुटी छुट्टी लानी पड़ती है, और मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपकी चेली न मना नहीं करता, कितना या दान करो और कितना सत्संग करवा लो, मेरे बस की बात नहीं है भक्ति भक्ति करना। परमात्मा ने समझा देखो राज भी करो भक्ति भी करो। भक्ति में क्या लगता है, आप पार्टियों में जाते हो, शराब मत पियो। वैसे तो साधु संत हो जाएंगे, पार्टी सुहावें को नहीं आपने, फिर भी किसी कारणवश जाना पड़ जाता है तो वहाँ काजू खाओ, किशमिश खा लो, भाई बादाम खा लो और सेब संतरे खा लो। ये शराब डंगा क्यों पियो? तो बहुत समझा, अग्नि महाराज जी मेरे बस की बात भी, फिर देखूंगा। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने फिर प्रार्थना करी, बार बार रह रहकर समझाया, मान्या नहीं। लास्ट में ये कह दिया कि महाराज जी देख मुझे ना कहा करो आप, और आपकी चेली ने मैं मना नहीं करता, चाहे सारे खजाने लुटा दे, और मैं कति बाधक नहीं बनता इसके बीच, मेरे बस की बात नहीं। तो परमात्मा कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कहूंगा के उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग ते भाई भूख पैदा हो जा।
तो जिसके पाप गणे बढ़ जाते हैं उन्हें राम नाम की वो मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। जैसे जबरग्रस्त रोगी को मनुखा दाख, सेब, संतरे, रोटी भी कड़वी लगती है, वो मीठी वस्तु भी उसको कड़वी महसूस होती है। बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी। इसी प्रकार पाप कर्मों से ग्रस्त प्राणी इस परमात्मा की मनुखा दाख सेब को खा नहीं सकता। उसके लिए तरीका है, जैसे कुनीन होती है मलेरिया का नाश करने के लिए, और कुनीन भी कड़वी, बुखार को सेट करने के लिए जिससे कड़वी वस्तु लग, उसके लिए कड़वा ही खाना पड़ेगा, न चाहते भी फांकी मारनी पड़ेगी, और उस कड़वी दवाई खाने से रोग नाश हो जाएगा, फिर वो मीठी लगने लग जाएंगी। इसी प्रकार ये सत साधना भगवान की कथा ना चाहते भी सुनते रहना चाहिए, फिर वो रोग नाश हो जाएगा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो परमात्मा के सच्ची ज्ञान के सच्चे वचन से, परम संत के वचन से, मुख से बोले हुए वचन से वो शीघ्र नाश हो जाते हैं, और फिर वो भूख जागृत हो जाती है भगवान की कथा की। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, शुरू शुरू में वो सुनते भी नहीं थे, अब आज 500 किलोमीटर से चलकर और 10वें दिन यहाँ आ जाते हैं। अब उनका पाप कर्म का बुखार उतर गया। अब परमात्मा ने कहा था कि बेटी आज तू 40 वर्ष की थी जब तेरी डेथ होनी थी। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक 40 वर्ष की थी जिस दिन मेरे को सांप लड़ा, सर्प डसा, और अब मैं चाहूंगा जब मरेगी तू, काल नहीं मार सकता तुझे। अब वो रानी होगी 80-82 वर्ष की। वो 1-2 बार उसने खुद भी कहा महाराज अब मुझे तो भेज दो सतलोक, सारा काम हो लिया। परमात्मा बोले बेटी देख ले कोई पोता पोती में आस्था तो नहीं है तेरी, कार कोठी में, घोड़े कोठी में, दैया आस्था रहेगी ना ऊपर, यहाँ तो तू फॉर्मलिटी करेगी, और ऊपर जाकर तो कति तेरी बार दिखाई देगी शीशे की तरह, फिर वो वापस पटकनी पड़ेगी। मैंने अगना जी आप तो अंतर्यामी हो, मेरे कोई मन में नहीं है, मैं तो कति फारे गोरी हूँ, अपने ज्ञान ऐसा दे दिया, मृत्यु तो होनी ही है, चलते हाथ पाँव हो जाओ और अच्छा है। तो जब वो 80-82 वर्ष की होगी तब परमात्मा ने कहा कि ले चल इंद्रमती सतलोक चलते हैं। चलो जी। अब परमात्मा के लिए आए थे और किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे, और इंदुमती को दिख रहे थे, वो चलेगी। औरों के देखने लगे रानी मुर्गी रानी मुर्गी, क्या हो गया पे रानी हार्ट फेल हो गया, कुछ भी कहते रहो, वह गई अपन उसको पता भी नहीं तो मरी है। तो मान सरोवर है ऊपर एक, यहाँ पर मान सरोवर है, उस मान सरोवर पर जाकर कुछ दिन के लिए इस जीव को वहां रखा जाता है। वहां रखने के बाद फिर इसकी भावना देखी जाती है ये अभी कितनी और कमजोर है। तो वहां जब मान सरोवर पर जा लिए उसमें स्नान कराया जाता है, कुछ आवरण जो गंध है हमारे आत्मा के मैल वहां परमात्मा के मंत्रित जल से भी ठीक होते हैं। तो बाहर आकर बैठगी रानी स्नान करके, और परमात्मा ने पूछा बेटा अब फिर देख ले कोई आस्था तेरे नीचे के लोक में तो नहीं किसी की, तेरी संपत्ति में। तो उसके मन में एक बात खटकेगी कि हे महाराज आपके ज्ञान से मुझे तो बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन संसार की दृष्टि में जो मेरा पति है, अब तो मुझे अपने ओरिजिनल पति का पता लग गया, परम अक्षर ब्रह्म वो हमारा पति है। लेकिन शरीर का जो पति है वो बहुत बड़ी आदमी था, लेकिन उसकी नालायकी है मालिक, उसने भजन नहीं किया। लेकिन आज जो मुझे उपलब्धि हुई है उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे पति का, उसने मुझे मना नहीं किया। यदि वो मुझे मना करता तो पत्नी तो अपने पति के विवश होती है, वो आपको भी प्रवेश नहीं करने देता समर्थ था, और मुझे भी भक्ति से वंचित करा देता। उस देवता ने कोई बाधा नहीं करी। यदि उसका कोई क्रेडिट बना हो इस काम का तो मेरी प्रार्थना है भगवान उसको भी शरण में लेना। पुण्यात्मा परमात्मा जान गए कि यह भी कमजोरी ये है। जैसे कल बताया था एक वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया, कमजोर सा होता ही है वृद्ध, मांस खत्म अस्थि पिंजर शेष। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर जी मेरी पिंडी भड़के हैं, पिंडियों में दर्द होता है पिंडलियों में। डॉक्टर ने देख लिया दूर रहते हैं कमजोर वीकनेस के कारण है कि कमजोरी है बाबा। फिर कहने लगा जी मेरी सांथल भी दर्द करती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है बाबा। मेरे सिर में दर्द रहता है डॉक्टर जी। डॉक्टर बोला जी कमजोरी है। फिर बोला मैं खड़ा होता हूँ चक्कर सा आता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। वो वृद्ध गुस्सा हो गया, ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर एक के बाद जाना है कमजोरी कमजोरी, कुछ और भी बतावेगा। तो डॉक्टर बोला यह भी कमजोरी है।
क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे, ये भी ड्यू टू कमजोरी है, वीकनेस है। तो पुण्यात्मा परमात्मा जानेंगे अज्ञा भी कमजोरी है जो या बोल रही है, आज उसके प्रति इसका लगाव शेष है या आप भी डूबेगी। तब कहा बेटा तू यहाँ रुक कुछ दिन। अब राजा 90 वर्ष का हो गया था, अट्टा कट्टा शरीर, अच्छे खावा खादू, लावा गुटी, किसमस बादाम और लाल चेहरा। अब ने सोचा था 100-125 वर्ष तो जिया ही करें नो खूब। अब राजा आया, चौक में आया बाहर से घूम के, 90 वर्ष की उम्र होगी थी, और आते ही नीचे उतरा घोड़े से, नौकर आसपास खड़े, अंगरक्षक साथ थे, बाहर से आए थे, और पलंग तक भी नहीं पहुंचा, गद गिरा और टट्टी पेशाब निकल गई। यम के दूत खड़े दिखाई दे, जबान बंद होगी, उसका टाइम आ गया, सेकंड भी नहीं दे, एक सांस भी नहीं दे काल तो, और खींच खींच कर सांस लग गया, टट्टी पेशाब निकल गई, नू आँखें फट गई। वैद्य बुद्धों ने अपनी सारी जंतर मंतर कर लिए, सारी दवाई दे दी, फिर वो समझ गए कि अब इसका अंत समय है। तब परमात्मा ने कहा कि देख बेटी उस अफलातून की क्या हालत हो रही है, देखो यम के दूत खड़े चारों तरफ और उसको कैसे डरा रहे हैं, उसकी जुबान बंद कर रखी है उन्होंने, अब ये बोल नहीं पा रहा, और धरती तोलता फिरे था, कहे कि नहीं मानने था। तब रानी बोली देख लो जी मैं क्या बताऊं, आपने उसने मेरी मदद बहुत कर रखी है। परमात्मा समझ गए कहा या के कहना चाहो है, तो कहने लगा बेटी मैं जाता हूँ। तो परमात्मा आकर प्रकट हो गए वहाँ उनके चौक में। कबीर साहब के आते ही यम के दूत ने गए, एकदम गायब हो गए, राजा होश में आ गया, और उसने सामने परमात्मा खड़े दिखाई दिए, चरणों में पड़ गए, और वो यम के दूत आकाश में दिखे, वो नो देखकर कभी भगवान की तरफ देखे। परमात्मा बोले भाई आज तेरा एंड आ गया था चंद्र विजय, तेरा सांस शेष नहीं था। ने बोला जी सही बात है। तो परमात्मा बोले अब क्या चाहिए तुझे, अगर जी मैंने भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति करूंगा। तो अपने आत्मा अब आँख खुल आदमी की जब पक्की यकीन हो जाए कहाँ टिकट कटेगी, तब भगवान दिखाई देता है। कहते हैं दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन कर ले दुख क्यों होए। तो परमात्मा बोले 2 साल दूंगा तेरे को, और 2 वर्ष में जो भक्ति कर लेगा तो ठीक से, ना तो फिर तेरी बिरान मिट्टी हो जाएगी। दे के बच्चों ने राजपाठ और बैठ गया माला लेके। 2 साल के अंदर सारी कसर काट ली। कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला जो सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना लिख रहनी को। तो इस प्रकार उन दोनों प्राणियों का मोक्ष किया उस कबीर भगवान ने। बोलो सतगुरुदेव की। तो कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज होवे जो हंसा, और तारों तास के 71 वंशा। आपकी 101 पीढ़ी पार करेगा भगवान, ये सत्कर मान लियो, लगे रहना आखिरी सांस तक। बोलो सतगुरुदेव।